बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के संकेत दिए हैं। ईरान से अब भी दुनिया को एटमी खतरा है। यह कहा है ईरान के पास 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एटमी तैयारी वाली साइट्स हम तबाह करेंगे, ये सीधे सीधे नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान के पास 10 एटमी बॉम्ब बनाने की ताकत है, ये नेतन्याहू ने कहा है। तो एक बार फिर से ईरान की एटमी तैयारी ये कह दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा संकट है। तो क्या एक बार फिर इजराइल और अमेरिका बमबारी करने वाले हैं? नेतन्याहू का दावा क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसी को लेकर आपके सामने एक एक जानकारी। ये देखिए नेतन्याहू का दावा, ईरान से एटमी खतरा खत्म नहीं हुआ है अभी भी, आगे क्या हो सकता है, किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर। नेतन्याहू का दावा क्या है? ईरान के पास 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम, एक बड़ा भंडार। तो आगे क्या करेंगे? एटमी तैयारी के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिल सकता है, जो कुछ महीनों पहले भी देखा गया। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम नष्ट करना ही होगा हर हाल में। लेकिन आगे क्या? ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर अटैक, और आपको पता है कि कुछ ऐसी न्यूक्लियर साइट्स है जहां पर रूसी भी काम कर रहे हैं, रूसी साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद है। और देखिए ट्रंप से ईरान की एटमी तैयारी पर बात की गई है। नेतन्याहू ने दावा किया है मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका होने के आसार, आशंका बढ़ती नजर आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की जानकारी क्या कहती है? 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम से ईरान बना सकता है 10 परमाणु बम। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये इशारा तो कर रही हैं कि ईरान लगातार इस काम में लगा है ताकि एक डेटरेंस पैदा की जा सके। सरदाना सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ईरान ने, अभी हमने देखा बहुत ज्यादा वक्त, ज्यादा महीने नहीं गुजरे हैं जब ईरान इजराइल जंग के दौरान अमेरिका ने न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया और ईरान ने कतर एयरबेस पर हमला करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, और उस वक्त खामनेई के उस फैसले के साथ राष्ट्र भावना किस तरह से उमड़ती इसी ईरान में नजर आई थी, वो हमने देखा था। ऐसे में क्या अमेरिका के लिए मुमकिन होगा ईरान पर अटैक करना दोबारा? देखिए, अमेरिका ने तो अटैक कर दिया था, उनके इतने नीचे, जमीन के नीचे धसे बंकर्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी शायद जो टाइमिंग थी वो लेट रही, और ईरान अपने वो 400 किलोग्राम यूरेनियम को वहां से शिफ्ट करने में सफल रहा। हाँ। तो शायद वही बात खटक रही है अमेरिका को कि हमने उनके इस ठिकानों को नहीं खत्म कर पाए और उनके यूरेनियम को नहीं पकड़ पाए। तो दोबारा से अटैक होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर वो पहले 22 घंटे दूर उनके जब जहाज उड़ के जा सकते थे, तो वो अब दोबारा भी इस समय ईरान पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो अपने समय और अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही करेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है कि उन्होंने इतना अंदरूनी जो प्रदर्शन ईरान में पैदा कर दिए हैं कि बाहर के अटैक की शायद इमीडिएटली कोई संभावना ना हो, कि वो ईरान आपस में ही अंदर ही जलता रहे और सत्ता परिवर्तन हो जाए और बाहर के अटैक की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अब देखना होगा कि क्या होने वाला है।